चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। इधर करना। चलिए इधर देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतना मीटर और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इतना हो तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक इतना हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए। अब यहाँ हमको पृथ्वी का द्रव्यमान क्या करना है, ज्ञात करना है। और देखिए ये जी में जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है उसी पे बनाना है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ एक बात समझ लेना है, जो जी का मान होता है वो एक जी का मान, स्मॉल जी का मान हर जगह विभिन्न माध्यमों में बदलता रहता है, लेकिन कैपिटल जी का मान बदलने वाला नहीं होता है। इस पे आधारित ये क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चनों का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते समय एक बात ध्यान रखा जाता है कि दिया है नोट किया जाए, और जो जो चीज प्रश्न में दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट किया जाता है। क्या दिया, पहला लाइन पढ़िए, पृथ्वी की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या बाबू, पृथ्वी की। अब यहाँ हम पृथ्वी की त्रिज्या लिखेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या। अब एक बात और है, पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है तो छोटा आर यहाँ पे नहीं लेंगे हम। वस्तु होता तो छोटा आर ले लेते, तो कौन सा आर लेंगे, कैपिटल आर। तो पृथ्वी की त्रिज्या आर इक्वल टू कितना दे दिया, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। मीटर में दे रहा है, तो जो दे रहा है उसको नोट कर दिया। और बताइए क्या दे रहा है, तो और दे रहा है पृथ्वी की देख रहे हैं क्या दे रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को आप किससे व्यक्त करें बताइए, स्मॉल जी से। किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल जी। ये कितना दे रहा है बताइए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मात्रक भी होता है इसका। ठीक है, अब तीसरा बात पढ़ रहे हैं तो दे रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में कितना दे रहा है हमको बताइए। तो ये होता है कैपिटल जी, और ये दे रहा है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, किग्रा स्क्वायर। ये भी दे रहा है। ठीक है, तो जो बात दिया रहता है उसको पहले नोट किया जाता है, और जो पूछ रहा होता है उसको भी नोट किया जाता है। इतना दे दिया है और कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लिख देंगे पृथ्वी का द्रव्यमान क्या करना है बाबू, हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ बच्चे, इतना तो आप लिख सकते हो ना जी, इतना तो आपको लिखने में कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए, इतना आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ज्ञात करना है। मैं बोला देखिए, अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, सूत्र पे जाइए। स्मॉल जी, कैपिटल जी, कैपिटल एम और आर, यही दिख रहा है चार चीज। इन चारों से रिलेटेड फार्मूला दिमाग में लाइए, क्या होता है। तो एक फार्मूला बताया गया था आपको जी और जी में संबंध का, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। तब लिखेंगे, तब जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। देख रहे हैं आप। इसके बाद इसी का प्रयोग करते हैं थोड़ा सा, और चलिए जी का मान बताइए कितना दिया है, 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एम का मान कितना दिया बताइए, एम का मान नहीं दिया है, ज्ञात करना है। इस जी का मान दिया है 9.8 बटा आर का मान कितना दिया है, 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर ना दिया है। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये सर भाग में है, इधर जाके क्या कराएगा, गुणा, ये इधर गुणा में, इधर जाके क्या कराएगा, भाग। तो क्लियर है, एम का मान ज्ञात करना है, इसलिए एम इक्वल टू क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट आपको दिखाना हूं। ये इधर किसमें बताइए, भाग में, इधर जाके क्या कराएगा, गुणा। 9.8 गुणा जब कराएगा तो ये स्क्वायर ना है जिस पे, तो 6.4 इंटू 6.4 दो बार लिखा जाएगा। अब 6 दूनी कितना हो गया, 12, 10 के घात 12 बटा, ये जो है गुणा में उधर जाके क्या कराएगा, भाग, 6.7 इंटू 10⁻11। अब देखिए एम का मान किग्रा होता है, बस क्या होता है, किग्रा। किग्रा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे सारा कट जाएगा, जब ये सारा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, किग्रा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये सवाल कैसे बनेगा। एम बराबर इतना आ गया, देखिए एक बात दिमाग में रखिए, एगो पॉइंट से ना एगो पॉइंट कैंसिल हो गया, सेम स्थान पे है ना बाबू,
तो एक पॉइंट से एक पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है नीचे वाला ना ऊपर गया है, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो क्या बचा यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। 98 गुणे 6.4 इंटू 6.4 इंटू, थोड़ा ध्यान दीजिए, 10 का घात कितना बाबू, 12। आई नीचे से गया है ऊपर, तो ये माइनस में था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो गुणे 10 के घात 11 बटा क्या बचा, 67 एन बचा है। और आगे क्या मात्रक इसका, केजी। थोड़ा ध्यान दीजिए, एम बराबर क्या हो जाएगा, तो एक काम कर लेते बाबू, 12 और 10 कितना, 12 और 11 कितना हो गया, 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको दशमलव हटाना हो तो किसका गुणा कराएंगे आप, 10 का। इसको भी दशमलव हटाना, किसका गुणा कराएंगे, 10 का। तो यानी यहाँ पे 10 को बार है, 12 बार है ना, तो 12 बार में से ना 2 बार, एक बार इसको दे दीजिए, एक बार इसको दे दीजिए, काहे कि दशमलव क्या हो जाए, इसका हट जाए। तो यहाँ जब 2 को हटा दीजिएगा तो कौ को बचेगा, 10 को। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 98 गुणे 64 गुणे 64, इन दोनों को एक कर्जा दिए है ना जी, है 10 को कितनी बार है, 12 बार। 12 बार में से 2 बार, एक बार इसको दिए, एक बार इसको दिए, तो अब यहाँ कौ बचा, 10 है ना, और 10 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, आधार बराबर घातों को जोड़ लेंगे, 10 11 मिलके 21 बटा में क्या होगा बच्चे, 67। अब एक काम कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करा लीजिए, 98 का 64 का 64 का एक बार गुणा करा लीजिए, और 67 से क्या कर दीजिए, भाग कर दिया। नहीं तो 67 का 98 में भाग कीजिए पहले, तो 67 का 98 में भाग कीजिएगा, कितना आएगा बताइए, 64 का 64 में गुणा कराइए। तो मैं गुणा करा के आपको दिखा दे रहा हूँ पे, 64 गुणे 64 क्या होता है, 4 चौको 16, हासिल कितना बचा, 1। अब ऐसे गुणा करा लो, क्रॉस, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 24 48, 48 से कितना 49, हासिल कितना बचा, 4, 6 चौक 36, 36 4 कितना हो गया, 40, 40 96 हो गया, ठीक है। देखिए, और ये देखिए 40 96 गुणे 10 के घात 21, और ये कितना बचा है, 98 बटा क्या है, 67। 98 में 67 का भाग कर दीजिए, 98 बाबू 67 का भाग करेंगे, 67 एकम में क्या हो जाएगा, 67। 8 में 7 का क्या बचा, 1। 9 में 6 का क्या बचा, 3। भाग तो अब जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। पॉइंट लगाने से जीरो बढ़ा। अब देखिए 67 का पहाड़ा पड़िए, तो 6 पच्चे 30, तो 4 बार में जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2, 4 छक्के 24, 24 तो 26, 5 बार में ही देखते हैं, चेक करते हैं 5 बार में अधिक तो नहीं आ जाए। 5 सत्ते 35 और 5, हासिल कितना बचा, 3, और 5 छक्के 30, 3 हो जाएगा 33, अधिक हो जाएगा, 4 बार में ही जाएगा। कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ये 4 1.4 ही ले लेते हैं, इसको काट देते हैं इससे। देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, m बराबर 1.4 इंटू 40 96 गुणे 10 का घात कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, लगभग में आंसर हो जाएगा, इतना मैं लिख दे रहा हूँ, गुणे 10 के घात 21, लगभग। लगभग का मतलब क्या है, इसका गुणा किस में कराना, 1.4 में। तो 40 96 का गुणा 1.4 में करा दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, तो इसका गुणा कराइए, और गुणा करा के बताइए कितना आ रहा है, तब मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी चलिए सभी लोग गुणा कराइए, फटाक से गुणा करा के मुझे बताओ, जो भी आएगा उतना आंसर लगभग में हो जाएगा। चलिए तो गुणा करके ला दिया आप लोग, कितना आ रहा था बताइए, 5,734.4। देखिएगा अब क्या कंडीशन क्या होता है, ये दशमलव अपने जगह से जब बाया जाएगा ना, तो बाया जाने के लिए भाग करना पड़ेगा। कितना भाग करना पड़ेगा देख लीजिए, 1 2 3। फिजिक्स में कम से कम एक नंबर पे एक आंसर लेते हैं, तो 1 2 3, 3 स्थानीय दशमलव पीछे जाएगा। जब 3 स्थान पीछे जाएगा माने 1000 से इसमें भाग देंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा। 10 के घात कितना से, 3 से। तो स्पष्ट है कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर को हम देखें तो आंसर हो जाएगा, देखिए m बराबर 5.7 गुणे 10 के घात 21 का क्या हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 लगभग। क्या बच्चे, लगभग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव जब अपने जगह से पीछे आएगा तो इसमें बढ़ा देगा। कितना स्थान पीछे आ रहा है देखोगे, 1 2 3, 3 को बढ़ा दिए, 21 3 कितना हो गया, 24, ठीक है।
तो ये आ गया आपका एक्यूरेट आंसर 5.7 इंटू 10⁻²4। देखिए कंडीशन क्या है, 5,057 आ रहा है ना, 57, तो उसमें आगे लगभग भी तो लिख रहा है ना आंसर में। देखिए क्या लिख रहा है, तो मेरा एक्यूरेट आंसर आया हुआ है, उसने लिख दिया डायरेक्ट लगभग। ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलिए हाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है यदि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, यदि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तो दिया है। सबसे पहले मैंने बोला कि जब न्यूमेरिकल बनाया जाता है तो दिया है वाला बात एकदम कंप्लीट लिख लिया जाता है, और जो ज्ञात करने वाला है उसको भी लिख लिया जाता है। तो आप लिख रहे हैं यदि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, लिख देंगे यहाँ पे चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा बताइए, जी इक्वल टू ना, स्मॉल जी इक्वल टू 1.67 मीटर पर क्या दे दिया, सेकंड स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है और चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, अब चंद्रमा भी चुकी, अब देख लीजिए आर एम यहाँ पे लिख सकते हैं, एम का मतलब मून हो जाएगा, चंद्रमा के लिए दर्शा रहे हो आप। कितना देते बताइए, 1.64 इंटू 10⁻6 मीटर है। कह रहा तो उसके द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी चंद्रमा के द्रव्यमान की क्या करना है, चंद्रमा की द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब एम, और एम ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है ये वाला। ठीक है, और एक और मान दे दिया है, जी का मान दिया है 6.67 इंटू 10⁻11 एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये दिया है ना जी। देख लो बच्चे, इतना तक समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हो। और इतना मैंने आपको जितना भी न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ उसमें बताता हूँ कि पहले दिया है वाला बात कंप्लीटली लिख लीजिए, जो चीज दिया है उसको उतारिए, जो पूछ रहा है उसको भी बताइए। इतना होने के बाद फार्मूला सोचिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो फार्मूला आपको पता चल रहा होगा, कह रहा है जी एम, दो को जी दिख रहा है, आर एम दिख रहा है, तो पक्का है जी और जी में संबंध वाला फार्मूला लगेगा। जो जी और जी में संबंध का फार्मूला क्या होता है बताइए, जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, ये होता है ना जी। लिख देंगे यहाँ पे, तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और यहाँ पे चूंकि जगह कमी नहीं तो मैं यही लिखता, यहाँ से लिख के बना रहा हूँ। ठीक है, जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। चूंकि ज्ञात क्या करना बताइए, तो हमको ज्ञात करना है एम का मान, हमको ज्ञात किसका मान करना है, एम का। एम को यहीं छोड़ेंगे और आर स्क्वायर, एम को यहीं छोड़ेंगे, आर स्क्वायर इधर भाग में है, उधर जा क्या कराएगा, जी आर स्क्वायर, और ये जी कैपिटल जी इधर गुणा में, उधर जा क्या कराएगा, भाग। तो ये हो गया। अब इस एम का मान ज्ञात कर रहे हैं, चलिए एम का मान ज्ञात करते हैं। जी का मान भरिए 1.67, क्या भरेंगे 1.67 इंटू आर का मान भरिए बताइए 1.74 इंटू 10⁻6 बटा जी का मान बताइए क्या है, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है। ठीक है, आर का मान बताइए क्या हो जाएगा 6.67 पूरे 10⁻11, राइट। अब -11 है ना। अब चलिए यहाँ पे ये मान कंप्लीट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया है, और वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सॉल्व कैसे किया जाता है, वैल्यू पुट करने तक बच्चों को ढंग आना चाहिए, इतना तक आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसके बाद कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पॉइंट कितने स्थान पे बताइए, यहाँ भी कितना स्थान है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट का स्थान 167 बटा 667 आ गया। गुड़े थोड़ा सा देखते रहिए, गुड़े 1.74 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1.74 इंटू 1.74 इक्वल टू, अब 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 नीचे से ही ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 11 ना, और मात्रक आगे क्या लिख देंगे केजी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना जबरदस्त सवाल है। एक एक को स्थान दो, यानी यहाँ
दशमलव खत्म करना हो तो कितना का गुणा कराना पड़ेगा? 100 का। और यहाँ भी कितना का गुणा कराना? 100। 100 और 100 यानी 2 को 0, 2 को 0, 4 को 0। कौ को 0? तो 12 में से 4 को घटा दीजिए। कौ को बचा? 8 को। अब देखो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। 167 गुणे 174 गुणे 174 गुणे 10 का घात 8 है ना बचा? 8 है 11 कितना हो गया? 19 बटा में कितना? 667 है ना है। अब एक काम करना है बच्चों को, इसका 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 तीनों का मल्टीप्लाई कराइए और 667 से भाग दे दीजिए। चलिए तो इतना काम कीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए फटाक से इतना कीजिए, सभी लोग इतना काम करेंगे। तो गुणा करने पर कितना लाए बच्चे? बोलिएगा एक बार। m का मान ये तीनों का गुणा कराए होंगे आप, तो लाए हैं आप। बोलिए एक बार, बोलिएगा। 50 लाख 96,000, 50 लाख 56,000, 50 लाख 56,000 92 और गुणे 10 का घात तो नहीं सही बाबू। अब बटा 600 क्या है? 67। इससे भाग दिए तो कितना है बताइए? 75 ना। 7,580.34 इंटू 10 पावर -19। दशमलव अपने स्थान से इधर आएगा, 1 2 3 स्थान, तो 3 को एने आएगा तो हमें 3 को बढ़ जाएगा ना जी। ये हो जाएगा m का मान 7.5 इंटू, इस सबको छोड़ दीजिए, 10 का घात बढ़ा दीजिए, और 19 3 कितना हो गया? 22। नोट कर लीजिए। एक्यूरेट आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो गुणा भाग तो बच्चे कराना पड़ेगा और कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फाइनल होता है।